और आज शब जुमा है। दुनिया में जहां भी शब जुमा में मैं रहता हूं तो शब जुमा की इंपॉर्टेंस जरूर बताऊं। ये दुआओं की रात है, मेरी टॉपिक भी वही चल रही। ये दुआओं की रात है दोस्तों। वेंसडे नाइट कल जो गुजरी वो ये रात नहीं, या कल आने वाली रात ये रात नहीं। ये हफ्ते में एक दिन आती है, एक रात आती है पूरे वीक में। ये रात गनीमत समझो। ये रात अल्लाह की रहमतों की रात है। मगरिब से लेके सुबह फजर तक अगर हमारी आंखों के सामने से पर्दे हटे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रहमत खुदा नाजिल हो रही। हम देख नहीं सक रहे रहमत कैसे नाजिल हो रही आज की रात। लेकिन आज की रात सिर्फ हमारी नहीं, जो जमीन के ऊपर है उनकी रात नहीं है। आज की रात तुम्हारी मरहूम मां की है, बाप की है, भाई की है, बहन की है। देखिए मैं बड़ा बदनाम सा क्यों डराने वाला, बेशक भी हो गया, लेकिन बहुत दिनों से जर्सी में पढ़ा नहीं कुछ, लेकिन पढ़ चुका हूं यहां पे। शुक्र करो कि अभी तक कोई बम्बार्डमेंट नहीं किया। आखिरी मजलिस में जरूर करूंगा। शुक्र करो कि कोई तो बोलने वाला है। मां मर गई, बाप मर गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल हो गए, हम भूल जाए। आज की रात दुआओं की रात है ना। लिटरली मैं एक जुमले का जिम्मेदार बार बार बोल रहा हूं। आज की रात तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार तुम्हारे घर के दरवाजे पे मगरिब के बाद आते हैं। बाज रिवायतों में आधी रात के बाद आते हैं और आके क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान में आपके वालिदैन दफन है और आप यहाँ हैं। मरने के बाद डिस्टेंस ख़त्म हो जाता, सारे डिस्टेंसेस ख़त्म हो जाते, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो आ सकते, पहुंच जाते। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। शिया सुन्नी सारी किताबों में ये हदीस है। सुन्नी के भाई सुन्नत के पास भी है, हमारे पास भी। जुमेरात गुजरी मदीने में, जुमे की सुबह आई, फजर से पहले सरकार मस्जिद में है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी आ रहा, आए तो अजीब मंजर देख रहा। रोज़ आते हैं, रोज़ सरकार को वहाँ पाते हैं मुसल्ले के ऊपर, लेकिन आज आ रहे जुमे की सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर से पहले, तो देख रहे अल्लाह का रसूल, कायनात का मालिक, ज़मीन और आसमान का मालिक ज़ारो ख़तार रोए जा रहे, रो रहे, लिटरली रो रहे। मुसलमान घबरा गया कि कल रात में जब गए थे आप अच्छे थे। कोई ऐसा नहीं है कि टेलीफोन आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, कुछ नहीं है उस ज़माने में। कहा या रसूल अल्लाह किसने रुला दिया, इतना क्यों रो रहे आप। अब जवाब सुनो आज की मजलिस का मेरा पहला मैसेज शब जुमा दुआ की टॉपिक के ऊपर। क्यों रो रहे, तो अल्लाह के रसूल का जुमला कहा क्यों आप गिरिया कर रहे, तो कहा तुम्हारे मुर्दों ने रुला दिया, तुम्हारे वालिदैन ने रुला दिया, तुम्हारे भाई बहनों ने रुला दिया, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने रुला दिया। इन लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह उनका तो इंतकाल हो गया, वो तो चले गए थे, इतना अरसा गुजर गया। कहा शब जुमा थी ना, तुम अपने, अब जुमले मेरे हैं, मफहूम सरकार का है, ये मेरे जुमले अब जो पढ़ रहा, लेकिन मफहूम वही है जो अल्लाह के रसूल ने कहा। आपने कहा कि तुम अपने नरम बिस्तर पे सो रहे थे, नरम तकिए पे सर रख के सो रहे थे, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ ऐसा बैठी हुई थी। आप इमेजिन करें कोई बेटा बर्दाश्त करेगा जर्सी में? दुनिया में कहीं कोई बेटा बर्दाश्त करेगा कि उसकी मां आके भीख मांगे, उसका बाप आके ये कहे कि बेटा गिव मी समथिंग, मर जाए उससे पहले।
अल्लाह के रसूल कह रहे, आबिद बिलरमी नहीं बोल रहा। कहा तुम्हारी मां मांग रही थी कि ओ मेरे बेटे, ओ माय सन, कल तक मैं भी ऐसे ही सोता था, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे कि मुझे राहत मिल जाए, मुझे राहत मिल जाए। उसके बाद का सरकार का जुमला है कि एक रोटी का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, अगर तुम किसी जानवर के सामने भी डालोगे तो अल्लाह उसका अजर देगा तुमको। कोई वैल्यू है पीस ऑफ ब्रेड की? हम कितनी गफलत में, कितने इग्नोरेंस में, हमको सुनना ही नहीं है। वी डोंट वांट टू लिसन। क्यों सुने हम? मुझे क्या ही कहते हैं कि मौलाना जिंदगी की बात करो, मौत की क्या बात कर रहे? तो मैं हमेशा ये कहता हूं, बाबा मैं तो जिंदगी की बात कर रहा, तुम मौत समझ रहे, मैं क्या करूं? ये जिंदगी नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, ये कभी भी खत्म हो जाएगी। उस वक्त रिग्रेट करोगे। मौला का सरमन है मौत के ऊपर। मेरी टॉपिक मौत नहीं है, मेरी टॉपिक दुआ है। शब जुमा के लिहाज से मैं बोल रहा ये बातें। मौला का एक सरमन है। मौला कहते हैं कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा और तुम्हारा अमालनामा, पूरी जिंदगी 60, 70, 80, 90 ईयर्स की लाइफ तुम्हारी सामने आ जाएगी कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। कहा कि तुम अपनी जबान को अपने दांतों से काटोगे और कहोगे कि क्या क्या मैंने, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। उस वक्त बंदा भीख मांगता अल्लाह से और फरिश्तों से, कहता कि अल्लाह को बोलो कि कुछ जिंदगी दे दो। मलकुल मौत सामने, वो कहता कि जब तुमको अल्लाह ने जिंदगी दी थी तुमने कुछ नहीं किया, अब रिग्रेट कर रहे। आज की रात अपने आमाल को सही करो। ये मैं एक एक जुमला गौर से सुनो। पूरा हफ्ता, कमिंग वीक, अगर चाहते कि तुम्हारी जिंदगी के जो रुकावटें, जो ऑब्स्टिकल्स है, वो ऐसे रास्ते खुलते जाए, तो आज की रात तुम अपने मरहूम माँ बाप भाई बहन के लिए कुछ कर दो। आप बोलेंगे अब क्या कर सकता? कोई बात नहीं यार, घर जाके फोन करो इंडिया पाकिस्तान को, किसी यतीम के लिए, किसी गरीब के लिए। आज की रात 1-2 रकत नमाज गौर से सुनो, गौर से सुनो। माशाल्लाह अमेरिका में हर मोमिन का बेहतरीन घर है। इससे बेहतर घर बन जाए आपके। घर चाहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरे अमेरिका में जान जाता हूं, पूरा अमेरिका ही जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह बेहतरीन मोमिनीन के घर है, खुशी होती। इतने शानदार घर है, जितने आपके घर है अमेरिका में जमीन के ऊपर है ना। क्या बोल रहा है यार? जमीन के ऊपर बड़े बड़े बंगले हैं, पैलेसेस हैं, ब्यूटीफुल सजे हुए घर, सब जमीन के ऊपर है। ये घर के मालिक कब तक हैं आप? जब तक सांस है। एक दफा मलकुल मौत आ जाए ना, खत्म हो गया, ये घर यहीं रह जाएगा। आज मैं आपको 2 रकत नमाज दे रहा। हमारे तमाम उलमा ने इस नमाज को लिखा। ये नमाज तुमको बरज़ख में घर देती है। दुआ दुआ शब जुमा, 2 रकत नमाज। मासूम कहते हैं कि यह नमाज तुमको नीचे बरज़ख में, दोस्तों दुनिया की जिंदगी 60, 70, 80, 90 की है, 100 ईयर्स की होगी। उस जिंदगी में घर है कि जो एटर्नल लाइफ है तुम्हारी, हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, जहां जाके कोई वापस नहीं आएगा। और वो जिंदगी के लिए, बरसक के लिए, वो ये घर मिलता है। आज की रात दुआ की रात है ना, टॉपिक भी दुआ ही है। 2 रकत नमाज पढ़ो, घर जाके
मैं 5 मिनट का होमवर्क दे रहा आपको, कर लो, आपका फायदा इसमें, बेहिसाब फायदा। इसलिए कि जब वो वादा करता तो पूरा करता, उसका वादा कभी गलत नहीं होता। और आपके दिल को एक सुकून आएगा कि अगर कल मर भी गया तो कम से कम मेरे रहने की जगह तो रहेगी। खामोश मत सुनो, पीछे वालों को बोलो। 5 मिनट बाबा, 5 मिनट निकालो, जाके मजलिस के बाद घर जाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो। औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, यह नमाज की नियत होगी मगफिरत की, माफी की, सॉरी की। आपको मालूम, गौर से सुनो, माफी इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत है। अस्तगफार सबसे बड़ी इबादत है। और एक बात बोलूं, सॉरी बोलने से गुरूर भी टूटता। तो 2 रकात नमाज आज की रात सबको पढ़ना है, औरत मर्द लड़की लड़का सब। जो भी मुझे मेरी मस्जिद से बाहर सुन रहा उनके लिए भी बोलो, हर शबे जुमा पढ़ो या रोज पढ़ो, इससे तुमको बरज़ख में घर बनेगा। और बरज़ख शुरू कहां से होती? जब बेटा लेके जाके नीचे तुमको ग्रेव में तुम्हारी लहद में लिटाता और लहद बंद करता, वहां से बरज़ख शुरू हो गई, वहां से तुम्हारी जिंदगी शुरू हो गई। तो नमाज की नियत करना, गौर से सुनो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, मगफिरत यानी सॉरी की नमाज। जहन में यह रहना, बैक ऑफ योर माइंड यह रहना कि ये 3 सूरे वाली नमाज में पढ़ा। ये नमाज में 3 सूरे, हर नमाज में 2 सूरे, अलहम या सूरह खुल है या इन्ना अंज़लना या इन्ना आते ना, कोई भी सूरा पढ़ सकते आप। हर नमाज में 2 सूरे होते, इस नमाज में 3 सूरे। कोई 1 घंटे की नमाज नहीं है, 5 मिनट की नमाज है, सिर्फ 5 मिनट। पहली रकत में अलहम, सूरह खुल सबको आता, और सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। अगर पढ़ना नहीं आता आप देख के भी पढ़ सकते, टेलीफोन पे देख लो अब पढ़ लो, बहुत सिंपल नमाज। अलहम, सूरह खुल और सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। फिर नॉर्मल रुकू में जाइए, क़याम कीजिए, सजदे कीजिए, फिर आइए। दूसरी रकत बिल्कुल इसी तरह, 1 अलम, 1 मरतबा सूरह खुल और 1 मरतबा सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। कुनूत पढ़ो, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद मेरी मजलूम बीबी की तस्बीह ज़रूर पढ़ना, इसलिए पढ़ना कि ये नमाज कबूल हो जाए। उसके बाद दुआ करो, ये मत, अब इसका फ़ायदे बता रहा दुआ का, ये मत बोलो कि अल्लाह सिर्फ मुझे दे घर, अभी तुम जिंदा हो। ये नहीं बोलो मुझे ऐसा बंगला चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, जो चाहे मांग सकते हैं अल्लाह से। लेकिन अब जो पढ़ो, आज पढ़ो, अगर तुम्हारे माँ बाप मर गए, दुनिया से चले गए, आज जो ना मिसाल की तरह जब तक तुम जिंदा हो, ये बोलो कि परवरदिगार इस नमाज का सवाब मेरी माँ को दे दे, मेरे बाप को दे दे, मेरे भाई बहनों को दे दे, मोमिनीन को दे दे। इस वक्त तो मुझे घर नहीं चाहिए ना, उनको चाहिए। और याद रखो, जुमले गौर से सुनो, याद रखो, अगर तुमने माँ बाप के हक में दुआ की तो अल्लाह तुमको इससे ज्यादा अदा करेगा वहां पे। इसलिए कि अगर आज तुम नमाज पढ़ रहे तो माँ और बाप की तरफ से पढ़ रहे, तो अब जितने चले गए उनको दो, उनको आपने दे दिया। ये मत समझो कि तुमको नहीं मिलेगा, आपने ये दुआ की, ये मत समझो कि तुमको नहीं मिलेगा। जब तुम जाओगे तो जितनी तुमने नमाज पढ़ी वो सारी अल्लाह के पास सेफ है। अल्लाह बोलेगा फरिश्तों को कि ये बंदे ने अपने दूसरे मोमिनीन का ख्याल रखा, अपने वालिदैन का ख्याल रखा। मिसाल के तौर पे तुमको अगर 1 मिलना है तो हो सकता 10 दे दे वहां पे।
आपकी टाउनशिप बन जाए बरज़ख में, फिक्र करने की जरूरत ही ना हो कि बेटा लिटाए सीधा घर में ट्रांसफर। वो 6 फीट की लहत खत्म हो गई ये 2 रकअत नमाज की वजह से। फिर आज़ादारी हुसैन आपके साथ है, विलायत अमीर अल-मोमिनीन आपके साथ है। ये सारी चीज़ों के साथ मासूम कहते कि 2 रकअत नमाज पढ़ के अपनी बरज़ख को रोशन कर लो।